नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हूं और इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर हम लोग हाजिर हैं। 11 बजे के आसपास हमारा बुलेटिन होता है, थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आपसे मेरा आग्रह है कि इसको आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और हमारा पंजाब केसरी टीवी का अगर आप ऐप भी डाउनलोड करेंगे तब भी आप लेटेस्ट जो खबरें हैं वो एकदम तुरंत देख सकते हैं। हमारी जो भी हमारे पेज पे चल रही होती है, हमारे ऐप पे चल रही होती है, आप पंजाब केसरी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तारकेश्वर जी, संजीव गौतम जी, अभिनव लठ, गुड मॉर्निंग। नवीन चंदेल जी नमस्ते। अमित पठानिया जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। मीना भरमौरी जी, रंजीत सिंह जी, भास्कर शर्मा जी, बिमला कापटा जी, चंद्रशेखर ठाकुर जी, सनी चौधरी जी, सुशील धीमान जी, सुशील लखनपाल जी, मंजीत नाथ जी, निशांत ठाकुर जी, मंजीत नेगी मिनहास जी, महेंद्र शर्मा जी, ब्रिज सूद जी, वंशज कोहल जी, चौधरी पूर्णानंद जी नमस्कार, सुशील राणा जी, साहिल राणा जी, सागर चौहान जी, दीपक जोशी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। राहुल जी नमस्ते। मनोरमा ठाकुर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पुष्पेंद्र ठाकुर जी नमस्ते। वरुण भारद्वाज जी, एजे ठाकुर जी, हर्षित भारद्वाज जी, प्रदीप लखेश जी, वरुण भारद्वाज जी नमस्ते। जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस जी बिल्कुल, सुशील धीमान जी, राजेश ठाकुर जी, शिबा कपूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। आज जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज एक खास बैठक बुलाई गई है जिसमें उनके मुद्दे पे भी डिस्कस होना है। वेतन निर्धारण को लेकर भी डिस्कस होगा आज, क्योंकि वित्त विभाग की एक अहम बैठक जो है मुख्यमंत्री ने बुलाई है। मुख्यमंत्री अपने दौरे से कांगड़ा और ऊना का जो दौरा था उससे कल देर रात लौट आए हैं और कल लौटते ही उन्होंने जो वित्त विभाग को आदेश दिए थे कि अगले कल यानी आज जो है वो बैठक बुलाई जाए। हालांकि आज आधिकारिक रूप से जो है वीकेंड ऑफ है, सैटरडे संडे को जो छुट्टी होती है सरकारी दफ्तरों की, लेकिन क्योंकि जो टॉप क्लास है उसको तो आना ही होता है, तो उनकी जो बैठक है वो बुलाई गई है। वित्त विभाग के जो वित्त सचिव और बाकी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। और आज से ही आज और कल बारिश का एक जबरदस्त अलर्ट भी है, बारिश और बर्फबारी का, और परसों से बंदिशों का नया दौर भी आपको जो है झेलना पड़ सकता है। मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने से सरकार ने हाथ खींच लिए, क्या पूरा मामला बताएंगे और देश प्रदेश के कोविड का हालात भी जो है हम लोग आपसे साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात मौसम की। मौसम आज जो है फिर से करवट ले रहा है और अगले 2 दिन तक आज और कल जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। हायर रीचेज पे जमकर बर्फबारी का और मिडिल रीचेज पे बारिश और बर्फबारी का, और जो मैदानी इलाके हैं वहां पे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे बारिश का जो है अलर्ट दिया गया है। तो आपको जो है थोड़ा सजग रहने की ताकीद की जाती है, क्योंकि अभी भी जो पिछला दौर आया था प्रदेश का बर्फबारी और बारिश का, उससे 143 सड़कें और 34 पेयजल योजनाएं अभी भी ठप हैं। हालांकि ट्रांसफार्मर्स की संख्या बहुत सीमित रह गई, सिर्फ 12 जगह पर ट्रांसफार्मर ठप हैं, लेकिन ये मामला फिर से बढ़ सकता है। इसलिए आप अपने इंतजाम उस तरह से करके रखें। अब बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो यात्रा से बचें और आप जो है अपने मोबाइल इत्यादि चार्ज करके, जो बिजली के दूसरे उपकरण हैं, आपके पास चार्जिंग लाइट्स है तो उनको चार्ज करके रख लीजिए, क्योंकि दिक्कत आ सकती है। मौसम भी खराब रहेगा तो सोलर लैंटर्न्स भी नहीं चलेंगी और अगर बिजली चली जाती है कहीं तो उससे भी दिक्कत आ सकती है। तो ये जो है चेतावनी जारी करी गई है, पूर्वानुमान है। जो है शुक्रवार को पिछले कल रोहतांग, शिकारी देवी, कमरूनाग समेत ऊंची जो चोटियां थी, किन्नौर की, लाहौल की और भरमौर की और चंबा की, वहाँ पे अच्छी बर्फबारी हुई है और उसके चलते तापमान भी जो है 7 से 8 डिग्री दिन का जो है वो गिर गया है। मैक्सिमम जो तापमान है दिन का वो 19.8 बिलासपुर में जो है वो दर्ज किया गया है, और जबकि धर्मशाला में 13 डिग्री था, ये सुंदरनगर में 16 था, कांगड़ा में 16.9 था, हमीरपुर में 17 था, नाहन में 17 था। तो ये जो है इस तरह से जो है ऊना का 19.8 था सबसे ज़्यादा, बिलासपुर में 18.5 था। तो और केलंग में ये -2 डिग्री था, डलहौजी में सिर्फ 3 डिग्री था। बाकी जगहों पर भी तापमान इसी तरह से जो है 8 से 10 डिग्री का गोता जो है खाया है और आज ये और गिर सकता है। तो थोड़ा अपना ख्याल रखें ठंड से। एक तो कोविड की महामारी है, ऊपर से सर्दी जुकाम जो है वो भी गंभीर हो रहा है, तो आप अपना ख्याल रखें। और दूसरा, आज बड़ा एक दिन है जो तमाम कर्मचारी संगठन, आपको मालूम होगा कि 25 कर्मचारी संगठन जो है 15 विभागों के, वो एकजुट हो गए। उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है और 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया है कि वेतन विसंगतियां जो है नए पे कमीशन में उनको ठीक किया जाए और नए पे कमीशन में जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक किया जाए। और वो कह रहे हैं कि
कुल मिला के पंजाब ने जैसे दिया वैसे दिया जाए। तो उसको लेकर जो है आज जो है एक अहम बैठक है वित्त विभाग की, और उसी में जो है पुलिस का पे बैंड भी जो है वो डिस्कस होगा, क्योंकि पुराना पे बैंड तो अब खत्म हो जाएगा। तो नई पे फिक्सेशन क्या होनी पुलिस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको जो पुराना मिल रहा था उसको लेकर दिक्कत थी, अगर उसी पे मामला कैरी रहता तो उनको और नुकसान हो रहा था। तो पुलिस का पे बैंड भी नए सिरे से जो है आज डिस्कस होना है, और साथ ही साथ जो है 2-3 दिन में ये फैसला भी हो जाना है कि उनको पे बैंड जो है कब से देना, क्योंकि 8 साल का जो इंतजार है उसको लेकर अब बहुत ज़्यादा जो उफान है भावनाओं का वो बढ़ चुका है, और वो लोग भी चाहते हैं कि बाकियों की तरह हमको भी रेगुलर पे बैंड जो है वो 2 साल के बाद ही दे दिया जाए। तो इसको लेकर अहम फैसले आज हो सकते हैं, हालांकि ये थोड़ा टाइम ले सकते हैं आगे जारी होने के लिए। ये भी हो सकता है कि 25 जनवरी का अपना जो भाषण है मुख्यमंत्री उसमें इसकी कोई घोषणा करें, सरप्राइज गिफ्ट भी हो सकता है पुलिस वालों को। लेकिन नजरें इस बैठक पे है, वित्त विभाग की इस बैठक पे है, क्योंकि जो बाकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो बाकी इफ्स एंड बट्स हैं पे कमीशन को लेकर, उनके ऊपर भी चर्चा होनी है। इसी बीच में जो तमाम जिम्मेदारी पे फिक्सेशन की, संशोधित पे वेतनमान तय करने की जो है वो पहले तो कहा गया था कि उच्चाधिकारी करेंगे, लेकिन अब जो डीडीओज हैं उनको ये पावर्स दे दी गई है। उनको कह दिया गया कि वही कर्मचारियों के सुझाव विकल्पों के आधार पर जो है इसको तैयार करें, और 11 जनवरी को जो आदेश दिए थे उनको पलट दिया है इस चक्कर में, और अब जो है वित्त विभाग ने उस आदेश को वापस ले लिया, और पे फिक्सेशन के लिए जो है पहले जो है वित्त एवं लेखा परीक्षा सेवा की जो जिम्मेदारी तय की थी कि ये बैटिंग करेंगे, इसके बाद जो है आगे मामला जाएगा। लेकिन अब जो है सारे का सारा मामला डीडीओ पे छोड़ दिया है कि वही जो है तय करेंगे, क्योंकि उनको ये पर्याप्त माना जा रहा है, सक्षम माना जा रहा है, और फिर जो है वही एक कर्मचारियों को जो है वो ऑप्शन देंगे कि आपको ये करना है या नहीं करना, उसके आधार पर वो फिक्सेशन होगी। तो ये मामला अभी और उलझेगा थोड़ा सा, लेकिन इसको सुलझाने के लिए आज बड़ी बैठक है, उस पर निगाहें हैं क्या बैठक में आता है क्या नहीं आता। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो बाद में बतानी पड़ेंगी, कुछ चीजें हैं जो आज डिस्कस की जाएंगी। जो भी होगा उसमें करेंगे सारा ये मामला, लेकिन अभी ये चिंताएं जो है वो बरकरार है। और अगली ये खबर है कि हिमाचल प्रदेश में मेधावी छात्रों को जो लैपटॉप देने की योजना है वो धड़ाम हो गई है। सरकार इस योजना से एक तरह से हाथ खींच गई है। सरकार को लगता है कि लैपटॉप पे ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, मंत्रियों की गाड़ियों पे कम होते हैं, इसलिए सरकार ने जो है 2018 और 19 और 20 के जो मेधावी छात्र हैं उनको जो लैपटॉप देने वाली स्कीम है उसको भी अब कन्वर्ट करके स्मार्टफोन में जो है वो स्मार्टफोन देने की बात हो रही है, और एक मसौदा तैयार होकर शिक्षा विभाग की ओर से जाएगा वित्त विभाग को, और फिर उस पैसे से अब लैपटॉप की बजाय स्मार्टफोन खरीदे जाएंगे। तो लैपटॉप की बजाय स्मार्टफोन खरीदने का मतलब है कि जो छात्रों को प्रॉमिस किया गया था वो नहीं मिलेगा, और कम पैसे में काम चलाने की बात हो रही है। लेकिन ये ऑस्टेरिटी जो है, ये जो कंजूसी है तब नहीं की जाती जब साहबों को बड़ी गाड़ियां चाहिए होती हैं, तब नहीं की जाती। लेकिन मेधावी छात्रों के लिए इस तरह का मामला जो है आ गया है। डे 1 से इस सरकार में लैपटॉप देने की जो योजना है मेधावी छात्रों को वो चर्चाओं में है। उसमें कोई ना कोई फसाद होता रहता है, कभी विभाग आपस में उलझ जाते हैं, कभी खरीद को लेकर जो कोई नई जो दिक्कत है वो सामने आ जाती है, और ये सिरे ही नहीं चढ़े। 2018-19, 2019-20, 2020-21 वाले जो है अभी पड़े हुए हैं, उनको देना है। तो अभी 20-21 वालों को तो ऑलरेडी सरकार ने कह दिया कि हम उनको लैपटॉप नहीं देंगे, स्मार्टफोन देंगे, लेकिन अभी जो है 18-19 और 19-20 वालों को भी अब जो है स्मार्टफोन देने की बात हो रही है। यानी पैसा बचाओ, उसी पैसे में 2-4 और बैच जो है वो निपटा दो, इस तरह का कुछ चल रहा है। तो ये परेशानी है। 20,000 मेधावियों को जो है 4 साल का कार्यकाल पूरे करने में भी सरकार जो है लैपटॉप नहीं दे पाई है, ये परेशानी है। अब बात तो कोविड की करती है। देश में शुक्रवार को 3,35,000 नए मामले आए हैं, जो पिछले दिन के मुकाबले, यानी जो वीरवार वाला जो राउंड अप था उसके मुकाबले थोड़े कम है। तब 3,47,000 आए थे, तो ये 3,35,000 आए हैं। 393 जो है माफ कीजिएगा 482 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा भी थोड़ा सा कम हुआ है, 680 के आसपास था, जो बाद में बढ़ के 701 हो गया था उससे पिछले का, और 482 लोगों की। लेकिन हालांकि ये बाइंड अप होगा, इसमें शाम तक कुछ और जो है आंकड़े मिल सकते हैं। तो गुरुवार को जो है 703 लोगों की मौत हुई, 3,47,000 आए थे नए, और शुक्रवार को जो 24 घंटे खत्म हुए हैं उसमें 3,35,000 नए आए हैं और 482 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में 21 लाख से अधिक एक्टिव केसेज हैं, और ये तीसरी लहर में सबसे ज्यादा है। 31 दिसंबर को 1 लाख और 8 जनवरी को 5 लाख का आंकड़ा एक ही दिन में छुआ था जी। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 31 दिसंबर को 1 लाख मरीज थे, 8 जनवरी को 5 लाख थे, और अब जो ये आंकड़ा है 22 दिन में जो है 21 गुना हो गया है। आज हमारे पास 21 लाख के आसपास जो है केसेज हैं। तो ये आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 24 घंटे में 48,270 नए केस आए हैं, और
52 लोगों की मौत हुई है। केरल में अगर आप बात करें तो केरल का पॉजिटिविटी रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा है, 43.76 पॉजिटिविटी रेट हो गया वहां का। पिछले 24 घंटे में वहां 41,668 नए मरीज आए हैं और 33 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में केसेस कम आए हैं पिछले 24 घंटे में, सिर्फ 10,775 केसेज आए हैं, लेकिन मौतें जो है वो यथावत बनी हुई है, 38 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में 24 घंटे में 9,655 लोग पॉजिटिव आए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में मौतें लगातार बढ़ रही हैं और केसेस भी बढ़ रहे हैं। यहाँ 7,796 लोग जो हैं पॉजिटिव आए हैं और 31 लोगों की डेथ हुई है। ये किन्नौर का, ये जो है पंजाब का आंकड़ा है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले कल 8 मौतें हुई थी, गवर्नमेंट का बुलेटिन 9 बता रहा था लेकिन 8 मौतें हुई थी और गवर्नमेंट के बुलेटिन के मुताबिक 2940 और हमारी काउंटिंग के मुताबिक जो है 2750 नए केसेज आए थे, जिसमें 154 जो थे वो बिलासपुर में थे, 102 केस जो थे वो माफ कीजिएगा 154 बिलासपुर में, 81 केसेज चंबा में, 220 हमीरपुर में, 396 केसेज जो थे वो आए थे कांगड़ा में, 21 केसेज आए थे किन्नौर में, 109 कुल्लू में, 7 लाहौल स्पीति में, 350 मंडी में, 721 शिमला में और सिरमौर में 131 जो रात को बढ़ गए थे, शायद 200 हो गए थे और सोलन में जो है 438 गवर्नमेंट के मुताबिक आए थे, जबकि 344 जो है वो हमारी काउंटिंग के मुताबिक आए थे और ऊना में 212 जो हमारी काउंटिंग के मुताबिक 180 थे। तो कुल मिला के 17,000 पार कर गया है आंकड़ा एक्टिव केसेज का और अब जो है बंदिशों का दौर भी है, क्योंकि आज बैठक है वित्त विभाग की, लेकिन 24 तक बंदिशें लगी थी। तो 24 से पहले क्योंकि आज 22 तारीख है तो 24 से पहले जो नई बंदिशों का ऐलान है वो होना है। वो बंदिशें यथावत रहती हैं, कुछ और लगती है या वापिस होती है, ये देखना होगा। स्कूल नहीं खुलेंगे, ये तय है। स्कूल कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे क्योंकि कॉलेज तो अभी 5 तारीख तक वैसे ही बंद है, लेकिन स्कूलों की स्थिति भी ऐसी नहीं है। हालांकि जो किशोरों का वैक्सीनेशन है उसका अब सेकंड राउंड जो है 31 तारीख से दोबारा शुरू होना है और उसको 10 तारीख तक जो है सिमटना है। तो ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि स्कूल जो है 10 तारीख तक नहीं खोलेंगे, लेकिन बाकी जगहों पे कुछ देखना होगा कि ऑफिस को लेकर अब क्या जो नई गाइडलाइंस आती है, क्योंकि सरकारी ऑफिस जो है अभी वर्क फ्रॉम होम है। क्लास 3 और क्लास 4 वालों को एक दिन छोड़ के उनको काम पे आना होता है और क्लास 1 क्लास 2 जो है वो आ रही हैं और बाकी जो मामले हैं उसमें देखना है, क्योंकि अब जो सेक्टर बचे हैं वो ट्रांसपोर्ट का बचा है कि आप 50% ऑक्यूपेंसी करें और 50% जो है उस पर जो है लगाम लगाएं। लेकिन ये चीज़ें जो है कैसे संभव होंगी कि कैसे नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि ये पहली और दूसरी लहर में भी एक बहुत बड़ा इशू था कि ये संभव नहीं हो पाया था। बसों की स्थिति ये है कि HRTC के अपने 250 रूट जो हैं इसलिए बंद हो गए हैं कि या तो उन पर सवारी नहीं है या फिर उसके जो ड्राइवर कंडक्टर हैं 50 के आसपास वो भी पॉजिटिव आ गए हैं। ये तो थी खबरें और अब पुलिस वाला मामला कर लेते हैं जी, जो खासतौर से जहरीली शराब वाला मामला है। कल से लगातार छापेमारी हो रही है, उसकी आज विस्तार से जानकारी देने के लिए 3:30 बजे DGP संजय कुंडू ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो देखते हैं उसमें क्या आता है क्या नहीं होता, उसको हम जो है ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव भी करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप डटे रहिए। और आज पुलिस पे बैंड के लिए बड़ा मामला, क्योंकि देखिए ये जो प्रेजेंट पुलिस का बैंड है ना जी, इसको तो खत्म होना है, ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि नई फिक्सेशन होगी पे की। अब इसी के आधार पर करेंगे तो कम होगी, तो 10-15 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। तो ये चिंता जो है पर ये चिंताएं जो हैं वो बनी रहेंगी, क्योंकि ये इसी को मांग जो है वो कर रहे हैं जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी।